आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के 2023 के सिलेबस के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर के बाकी सभी सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। बीएससी से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड ईयर में केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पेपर होंगे। तो केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तीनों पेपर होंगे 3-3 घंटों के और 45-45 अंकों के होंगे। एक पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क होंगे 16 और तीनों पेपर को मिलाकर पासिंग मार्क होंगे 48। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है संक्रमण धातु परिसरों में धातु लिगेंड बंधन, वैलेंस बॉन्ड की सीमा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का एक प्रारंभिक विचार, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर परिसरों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, कारक, क्रिस्टल फील्ड, पैरामीटर्स को प्रभावित करना। फिर है धातु परिसरों में थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक पहलू, धातु परिसरों की थर्मोडायनेमिक स्थिरता की एक स्पष्टी रूपरेखा और स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारक, वर्गतलीय परिसरों की प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है। इसमें टॉपिक है संक्रमण धातु परिसरों के चुंबकीय गुण, चुंबकीय व्यवहार के प्रकार, चुंबकीय संवेदनशीलता निर्धारण करने के तरीके, स्प्रिंग केवल सूत्र, एलएस युग्मन, एमएस एंड मेफ मूल्यांकों का सहसंबंध, चुंबकीय क्षेत्रों में कक्षीय योगदान, 3D धातु परिसरों के लिए चुंबकीय क्षण डेटा का अनुप्रयोग। फिर है संक्रमण धातु परिसरों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन संक्रमण के प्रकार, डीडी संक्रमण के चयन नियम, स्पेक्ट्रोक्रेमिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोक्रेमिक श्रृंखला, D1 और D9 राज्यों के लिए ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख, जटिल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की चर्चा। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है। इसमें टॉपिक है ऑर्गेनोमेटिक केमिस्ट्री की परिभाषा, नामांकन और ऑर्गेनोमेटिक यौगिक का वर्गीकरण, LIMA, AL, ZN, HG, SN और TI के एल्काइल और एरिल की तैयारी, गुण, बंधन और अनुप्रयोग, मेटा इथिलीन परिसरों और सजातीय हाइड्रोजनीकरण, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिलीकरण और धातु कार्बोनिलीकरण में बंध की प्रकृति का एक संक्षिप्त विवरण, नाभिकीय रसायन विज्ञान, नाभिकीय NP अनुपात की स्थिरता, आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, रेडियोधर्मिक के प्रकार, समूह विस्थापन कानून, विघटन श्रृंखला, क्यू मान, परमाणु कोर्स सेक्शन, स्पेलेंस, रेडियो गतिविधि के अनुप्रयोग। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है। इसमें टॉपिक है बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैविक प्रतिक्रियाओं में आवश्यक और ट्रेस तत्व, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के विशेष संदर्भ में मेटल पोर्फिरिन, Ca2+, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विशेष संदर्भ में क्षार और क्षारीय पृथ्वी धातु आयनों की जैविक भूमिका। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है। इसमें टॉपिक है हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस, एसिड और बेस का हार्ड और सॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण, पियर्सन की HSAB अवधारणा, एसिड बेस ताकत और कठोरता और कोमलता, सहजीवन, कठोरता और कोमलता का सैद्धांतिक आधार, विद्युत ऋणात्मक और कठोर और कोमलता। फिर है सिलिकॉन और फॉस्फोरस, कार्बोनिल पॉलिसर के उदाहरण के रूप में सिलिकॉन और फॉस्फोजेन, ट्राइफॉस्फोजेनिक में बंधन की प्रकृति। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें टॉपिक है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर परीक्षण और डिसिल्डिंग, केमिकल शिफ्ट और आणविक संरचना, स्पिन विभाजन और युग्मन स्थिरांक, संकेतों के क्षेत्र, एथिल ब्रोमाइड जैसे सरल कार्बनिक अणुओं के PMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, 1,1,2 ट्राई ब्रोमो इथेन, एथिल एसीटेट, टोलुइन और एसिटोफेनोन, सरल कार्बनिक की संरचना, व्याख्या से संबंधित समस्याएं,
यूवी, आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों का उपयोग कर यौगिक। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक रसायन शास्त्र। एक विषम परमाणु वाले यौगिकों की नामांकन तैयारी गुण। 5 और 6 सदस्यीय अनूठी पाइरोल, थियोफिन, फुरान और पायरिडीन के साथ। फिर है वसा तेल और डिजर्टेज, प्राकृतिक वसा, वनस्पति मूल के खाद्य और औद्योगिक तेल, सामान्य फैटी एसिड, ग्लिसराइड, असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण, मोनिफिकेशन मूल्य, आयोडीन मूल्य, अम्ल मूल्य, साबुन, कृत्रिम अपमार्जक, एल्किल और एरिल सल्फोनेट्स। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है एनोलेट्स के माध्यम से कार्बनिक संश्लेषण। ए हाइड्रोजन की अम्लता, डाइथाइल मेलोनेट और एथिल एसीटोएसीटेट का क्षारीकरण, एथिल एसीटोएसीटेट का संश्लेषण और क्लेंसन संघनन, कीटोएनोल प्रोटोमेरिज्म, एथिल एसीटेट का 1,3-डाइथीमाइन का क्षारीकरण, अम्लीय एनामाइंस। फिर है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड का वर्गीकरण, संरचना और स्टीरियोकेमिस्ट्री, एसिड बेस व्यवहार, विद्युत कण संचलन, एमिनो का एसिड की तैयारी और प्रतिक्रियाएं, पेप्टाइड्स और प्रोटीन की संरचना और नामांकन, प्रोटीन का वर्गीकरण, पेप्टाइड संरचना निर्धारण, अंतिम समूह विश्लेषण, पेप्टाइड का चयनात्मक हाइड्रोलिसिस, शास्त्रीय पेप्टाइड संश्लेषण, ठोस चरण पेप्टाइड संश्लेषण, पेप्टाइड और प्रोटीन की संरचनाएं, प्रोटीन संरचना का स्तर, प्रोटीन विकृतीकरण, पुनर्विकास, न्यूक्लिक एसिड परिचय, न्यूक्लिक एसिड का संविधान, रिबोन्यूक्लियोसाइड्स और रिबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और नामांकन, मोनोसेकेराइड, ओजोन का तंत्र गठन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का परस्पर रूपांतरण, श्रृंखला का लंबा होना और श्रृंखला एल्डोज का छोटा होना, मोनोसेकेराइड का विन्यास, एरिथ्रो और थ्रियो डाइस्टेरोमर्स, ग्लूकोज का मेनोज के रूपांतरण, ग्लूकोसाइड, ईथर और एस्टर का निर्माण, मोनोसेकेराइड के वलय आकार का निर्धारण, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, उत्परिवर्तन का तंत्र, संरचनाएं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, डिसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का परिचय, स्टार्च और सेल्यूलोज संरचना निर्धारण को शामिल किए बिना। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर, चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन का जोड़, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगरनाटा पॉलीमराइजेशन और विनाइल पॉलीमर। फिर है विश्लेषण या चरण विधि, पॉलीमराइजेशन, पॉलीएस्टर पॉलीमाइड्स, फिनोफॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एपॉक्सी रेजिन और पॉलीयूरेथेन्स, सिंथेटिक रंग और संविधान, रंगों का वर्गीकरण, मिथाइल ऑरेंज, कांडोरेड, मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फेनोफ्थेलीन, फ्लोरेसीन, एलिजीन और इंडिगो का रसायन और संश्लेषण। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के थर्ड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है प्राथमिक क्वांटम यांत्रिकी। इसमें टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक का रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठोस की गर्मी क्षमता, बोर का हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल, इसके दोष, क्वांटम प्रभाव, डी ब्रोगली परिकल्पना, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत, साइनसोइडल तरंग समीकरण, हिमोटोनियल ऑपरेटर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और इसका महत्व, वेव फंक्शन की भौतिक व्यवस्था, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स, पार्टिकल ईएनए एक आयनिक बॉक्स, एच परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, 3 में पृथक्करण समीकरण, क्वांटम संख्या और उनका महत्व, हाइड्रोजन जैसे तरंग कार्य, रेडियल तरंग कार्य, कोणीय तरंग कार्य। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है आणविक कक्षीय सिद्धांत, बुनियादी विचार निर्माण के लिए मानदंड, एओ से एओ, एसीएओ H2 आयन द्वारा MO का निर्माण, वेव फंक्शन, बॉन्डिंग की भौतिक तस्वीर,
एंटीबॉडी वेव फंक्शन, एस की अवधारणा, ऊर्जा की गणना, पीपी ऑर्बिटल और उनकी विशेषताएं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp, sp2, sp3 की गणना, इन संकरण कक्षाओं में प्रयुक्त AO के गुणांक, H2 के वैलेंसी बॉन्ड मॉडल का परिचय, मॉडल की तुलना, तो ये थी यूनिट सेकेंड। यूनिट थर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का परिचय, विद्युत चुंबकीय विकिरण, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, विभिन्न स्पेक्ट्रोमीटर की बुनियादी विशेषताएं, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकरण का विवरण, डिग्री स्वतंत्रता, घूर्णी स्पेक्ट्रम डायटोमिक अणु, कठोर रोटेटर के ऊर्जा स्तर, चयन नियम, वर्णक्रमीय तीव्रता, जनसंख्या वितरण का उपयोग करके वितरण, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण, बॉन्ड की लंबाई का निर्धारण, गैर रोटर का गुणात्मक विवरण, आइसोटोप प्रभाव, कंपन स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, सरल हार्मोनिक थरथरान वाला के ऊर्जा स्तर, चयन नियम, शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम, तीव्रता, बल स्थिरांक का निर्धारण और बल स्थिरांक और बंद ऊर्जा का गुणात्मक संबंध, एक हार्मोनिक गति का प्रभाव और स्पेक्ट्रम पर आइसोटोप, कंपन आवृत्तियों का विचार, विभिन्न कार्यात्मक समूहों, ध्रुवीकरण की रमन स्पेक्ट्रम अवधारणा, शुद्ध घूर्णी और शुद्ध कंपन द्विपरमाणु अणुओं के रमन स्पेक्ट्रा, चयन नियम, तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है उष्ण प्रवैगिकी सेकेंड, इसमें टॉपिक है उष्ण प्रवैगिकी का दूसरा नियम, कानून की आवश्यकता, कानून के विभिन्न कथन, कार्नोट चक्र और इसकी दक्षता, कार्नोट प्रमेय, तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना। फिर है एंट्रोपी की अवधारणा, एक स्टेटमेंट फंक्शन के रूप में एंट्रोपी, वी एंड टी के एक फंक्शन के रूप में एंट्रोपी, पी एंड टी के एक फंक्शन के रूप में एंट्रोपी, भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, क्लोसियस असमानता, सहजता और संतुलन के मानदंड के रूप में एंट्रोपी, आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन और गैसों का मिश्रण। फिर है उष्ण प्रवैगिकी का तीसरा नियम, नेनसेट ऊष्मा प्रमेय, कथन और अवशिष्ट एंट्रोपी की अवधारणा, ऊष्मा क्षमता डेटा से पूर्ण एंट्रोपी का मूल्यांकन, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, थर्मोडायनेमिक मात्रा के रूप में ए और जी, थर्मोडायनेमिक संतुलन और सहजता के मानदंड के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन पर उनके फायदे, ए और पी, वी और टी के साथ जी की भिन्नता। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है विलयन, तनु विलयन और सहसंयोजक गुण, आदर्श और गैर विचारधारा विलयन, विलयनों की साधनता को व्यक्त करने की विधि, गतिविधि और गतिविधि गुणांक, तनु विलयन, संयुग्मी गुणधर्म, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब और अपेक्षिक न्यूनीकरण, आणविक भार निर्धारण, प्रासरण दाब नियम और उनका मापन, आणविक भार का निर्धारण, ऑस्माटिक दाब बनाता है, क्वथनांक की ऊंचाई और हिमांक में अवसाद, विभिन्न संपार्विक गुणों को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट तरीके, असामान्य दाढ़ द्रव्यमान, पृथक्करण की कमी और विलय का जुड़ाव। तो ये थी यूनिट फिफ्थ। और बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के थर्ड क्वेश्चन पेपर का सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।